डार्क नेटफ्लिक्स सीरीज 2017 में लॉन्च हुई और धीरे धीरे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली नेटफ्लिक्स सीरीज साउथ एशिया में बनी। डेटा के मुताबिक 90% व्यूवर्स डार्क सीरीज के जो हैं वो नॉन जर्मन व्यूवर्स हैं। IMDb में टॉप रैंकिंग एक नॉन इंग्लिश नेटफ्लिक्स सीरीज है। तो हम लोग टाइम ट्रैवल के साथ इतने फैसिनेटेड क्यों हैं? क्या टाइम ट्रैवल रियली में पॉसिबल है? पहले तो हम जानते हैं टाइम पैराडॉक्स के बारे में कि टाइम पैराडॉक्स क्या होता है। डार्क सीरीज में बहुत सारे पैराडॉक्स हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं, जैसे कि एक ग्रैंड फादर पैराडॉक्स हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अगर वो टाइम मशीन में बैठ के टाइम में पीछे जाता है और वो अपने ग्रैंड फादर को कहते हैं कि मार देता है, तो होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल वो अपने ग्रैंड फादर को मार देता है तो फिर उसका बाप पैदा नहीं होगा, और उसका अब्बा जब पैदा नहीं होगा तो फिर वो पैदा नहीं होगा। अगर वो पैदा नहीं होगा तो फिर वो टाइम मशीन में बैठकर टाइम में पीछे जाके अपने ग्रैंड फादर को मारेगा कैसे? हाँ, कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको पैराडॉक्स कहते हैं, क्योंकि पैराडॉक्स जो है वो एट द सेम टाइम ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है। इसी तरह एक और पैराडॉक्स है, उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। इसमें ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल H.G. टैनहॉस जैसे डार्क में एक बुक उन्होंने लिखी थी टाइम ट्रैवल के बारे में। तो होता क्या है कि एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से आके पास्ट में आता है और H.G. टैनहॉस को उनकी बुक देता है, जो कि उन्होंने अभी लिखी भी नहीं होती, जो कि वो फ्यूचर में लिखने वाले थे, और वो उन्होंने अभी तक वो बुक नहीं लिखी, और फिर वो बुक उनको मिल जाती है और फिर वो बुक से वो बुक फिर वो पब्लिश कर देते हैं। तो फिर ये एक दूसरा पैराडॉक्स हो गया। अगर आपको मेरी बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा। कंफ्यूजिंग है, आई नो। टिक टॉक, टिक टॉक, आई गेट इट। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग है। अच्छा, अब टाइम लूप क्या होता है? जैसे कि हमने डार्क में देखा, जो मदर होती है वो डॉटर भी होती है, और जब डॉटर होती है वो मदर भी होती है, और वो एक दूसरे के ग्रैंड मदर भी होते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग हुआ। हाँ, तो ये हुआ टाइम लूप। बहुत से टाइम लूप हो सकते हैं जो कि टाइम में जाकर एक पूरी टाइमलाइन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उससे टाइम लूप बनते हैं। तो क्या टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल है कि नहीं? एक्चुअली साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वो ऐसे कि टाइम ट्रैवल के लिए जो हमें कंडीशंस चाहिए होती हैं वो अभी साइंस इतनी लेवल पे नहीं गई कि वो अभी हम कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि डार्क में हमें डार्क पार्टिकल का बताया होता है, तो डार्क पार्टिकल या एक ऐसा डोर, एक ऐसा वर्म होल स्पेस टाइम में ब्रीच करने के लिए हमें एक ऐसा नेगेटिव मास वाला सब्सटेंस चाहिए जिससे हम वो बना सकें। वो पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास नहीं है। वो मे भी हो सकता है आगे जाके ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाएं जिससे हम आगे जाके ये कर पाएँ, और ये हो भी जाए। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अच्छा, फिर ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई हैं जिसका आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो उसके बारे में मैंने जो रिसर्च किया मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे जाके इस पर दूसरी वीडियो भी बना सकता हूँ, मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे रियल लाइफ में हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि एक्चुअली में टाइम ट्रैवल हो रहा है और पॉसिबल है। वो ऐसे, जैसे कि नंबर 1 है मंडेला इफेक्ट। अच्छा, अब नेल्सन मंडेला का नाम तो आपने सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला जो है वो 5 दिसंबर 2013 में साउथ अफ्रीका में उनकी डेथ हो गई थी, मगर बहुत सारे लोग जो हैं उस वक्त उन्होंने मतलब इंटरनेट जो रेडिट पे बहुत सारा वो हो गया था कि लोग कह रहे थे कि नेल्सन मंडेला जो है वो 1990 में ही उनकी डेथ हो गई थी जेल में। बहुत सारे ये लोग बिलीव कर रहे थे, और सिर्फ ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग जो थे, बल्कि मतलब 50% मेजॉरिटी की लोगों की आप ले लें, वो बिल्कुल उनके मतलब जैसे वो बयान कर रहे थे कि कैसे कैसे ये सब हुआ, वो भी सब जो है ना बिल्कुल वो सेम बता रहे थे। तो बिल्कुल ही एक बिजार इंसिडेंट आ जाता है। इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वैसी कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये एक्चुअली में टाइमलाइन में कोई पीछे फ्यूचर में गया था और उससे टाइमलाइन डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए लोगों को डेजा वू आ रहे हैं। अच्छा, अभी डेजा वू क्या है?
डेजा वू जो है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो कि ये चीज़ पहले से हो चुकी है हमारे साथ। तो वो होता ये है कि वो टाइम लाइन में एक्चुअली में ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें मे बी ये सिर्फ थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक जैसे कि डेजा वू मैं बता रहा हूँ कि टाइम लाइन में लाइक फॉर एग्जांपल कुछ टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाता है, पीछे से कोई फ्यूचर में जाता है, कुछ चेंजेस करता है, उससे एक नया टाइमलाइन बन जाता है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग टाइमलाइन से डिफरेंट होता है। इसलिए हमें वो डेजा वू आते हैं, वो फीलिंग आती है कि यार ये चीज़ पहले से हो चुकी है और ये फिर से हो रही है। टाइम ट्रैवल एक्चुअली में हो सकती है, अगर हो रही है तो कैसे हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में जब किसी टाइम भी हो रही है, वो एक फिनोमेना है टाइम डायलेशन। वो होता ऐसे है, अगर हम लाइट की स्पीड से जा रहे हों तो हमारे लिए टाइम स्लो गुजरता है एज़ कम्पेयर टू जो कि हमसे स्लो जा रहे हैं या जो लाइट की स्पीड पे नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो तकरीबन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से तकरीबन 10 टाइम्स बुलेट की स्पीड से फास्टर मूव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक एस्ट्रोनॉट 100 साल तक अर्थ से ऑर्बिट करता रहे, तो वो अगर 100 साल बाद आएगा तो वो तकरीबन 1 सेकेंड यंगर होगा हमसे, उसके लिए टाइम 1 सेकेंड कम गुजरा होगा। तो ये थ्योरी के हिसाब से अगर हम लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ जाएं तो हम टाइम को बीट कर सकते हैं और हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पर जैसे ही डार्क सीरीज़ में दिखाया गया है, जैसे कि वो 33 ईयर्स पीछे टाइम में चले जाते हैं, तो वो तो अभी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। थियोरेटिकली पॉसिबल है, साइंटिफिकली भी पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली करना वो आज की टेक्नोलॉजी के लिए वो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। पर आगे जाके मे बी हो सकता है, मे बी वो पॉसिबल हो। जैसे कि अब आप देख रहे हैं फ़ोन और बहुत सी टेक्नोलॉजी आई हैं, इसी तरह मे बी आगे में भी कोई ये टेक्नोलॉजी आ जाए और ये पॉसिबल हो जाए। अच्छा, एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था, चार्ली चैपलिन का प्रीमियर हुआ था 1928 में। उनकी एक मूवी थी जिनका नाम चार्ली चैपलिन सर्कस था। तो उसका प्रीमियर हो रहा था और उसके प्रीमियर में अगर आप देख सकते हैं ये वीडियो, इसमें एक औरत जा रही है और उन्होंने, अगर आप देख सकते हैं, तो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है जैसे कि वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रही हैं। तो या ये इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, या ये मे बी वैसे ही उन्होंने हाथ रखा हो, या मे बी मोबाइल हो या नहीं हो, पर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई टाइम ट्रैवलर हो और वो पीछे टाइम में चला गया हो और ये जो है ना वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा हो। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मे बी उस टाइम तो सेल टावर्स भी नहीं थे, तो फ़ोन कैसे काम करेगा। तो यार मे बी वो बहुत ही आगे फ्यूचर से आई हो और उस फ्यूचर में जो है ना सेल टावर्स की ज़रूरत ही ना हो। ऐसे एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था टोक्यो में 1956 में। एक एयरपोर्ट पे एक वाइट कलर के ड्रेस में, सूट में एक बंदा आया था और वो एक ऐसी कंट्री से था जो कि वो कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वो आता है और वो इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर उसका पासपोर्ट देखते हैं और पासपोर्ट ब्लूइश और पर्पलिश कलर का होता है और बिल्कुल ही स्ट्रेंज तरीके से दिखाई देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार ये पासपोर्ट तो मैंने पहले नहीं देखा। और फिर ऐसा होता है कि वो पासपोर्ट खोलता है और जैसे देखता है तो पासपोर्ट पे लिखा होता है टोरैड। तो टोरैड उस कंट्री का नाम होता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती और उस कंट्री का एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। अभी इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ना पासपोर्ट के और पेजेस देखते हैं तो उस पर जो है ना डिफरेंट स्टैम्प्स कंट्रीज़ के लगे होते हैं और उस पर जापान के भी एंट्री स्टैम्प्स लगे होते हैं टोक्यो एयरपोर्ट का। तो वो जो है इमिग्रेशन ऑफिसर उस बंदे को कहता है कि यार तुम किस कंट्री से हो। तो वो कहता है मैं टोरैड कंट्री से हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि यार ये कंट्री तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये कहाँ पर है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर। तो फिर वो अपने हायर ऑफिसर को बुलाता है। तो वो हायर ऑफिसर जो है वो भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये तो हमारी डायरेक्टरी में नहीं है ऐसी कंट्री। फिर उनको मैप दिखाते हैं तो बंदा क्या करता है कि स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर के दरमियान में उसको बताता है कि ये हम मेरी कंट्री है। और वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, मतलब खफा हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि यार मतलब मैं तो
इस साल 2 बार टोक्यो इस एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और मुझे कोई मसला नहीं हुआ, तो ये क्या सीन है, आपको क्या मसला है। फिर उसके साथ करेंसी भी उस अपनी कंट्री की निकल आती है। फिर जो है ना, जिस होटल पे उन्होंने बुकिंग की होती है उसको फ़ोन करते हैं, तो वो होटल वाले फ़ोन उठाते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे साथ तो ऐसी कोई बुकिंग नहीं हुई। उसके बाद जो है ना, जिस कंपनी के साथ उसकी मीटिंग थी टोक्यो में, उसको फ़ोन करते हैं तो वो कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके साथ उसका जो बैंक अकाउंट होता है, उसके चेक्स होते हैं, वो बैंक ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो इसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। मे बी वो दूसरे डायमेंशन से आया हो, मे बी वो दूसरे टाइम लाइन से आया हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है, तो फिर उसको उस बंदे को पिन कर देते हैं और उसको जो है ना एक सेल में बंद कर देते हैं, और आगे जाके उसके पासपोर्ट और सब कुछ जो है ना वो एक अलग जगह पे सेफ में रख देते हैं। तभी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, जब सुबह ये उठते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स और जाते हैं उसे पूछताछ करने के लिए, तो देखते हैं कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, बिल्कुल ही वैनिश हो जाता है थिन एयर में। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वियर्ड बात ये है कि उसकी जो पासपोर्ट और कागजात थे जो उसके पास थे, जो वो एक अलग लोकेशन पे उन्होंने रखे हुए थे, वो भी बिल्कुल थिन एयर में गायब हो जाते हैं। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, मे बी वो भाग गया हो या ये हो गया हो। अच्छा, अगर वो भाग भी गया हो तो पहले तो वो गार्ड्स कह रहे थे कि हम बैठे हुए थे वहाँ पे और हम पूरी रात जागे हुए थे। मे बी अगर फिर भी पॉसिबिलिटी हम कर लेते हैं, चले कि वो भाग गया, मगर फिर भी उसके जो पासपोर्ट थे और उसके जो और चीज़ें थी वो कैसे थिन एयर में गायब हो गई, वो तो उसको पता भी नहीं था कि वो उस जगह पे थे। जैसे ही बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज हैं जिसको देखकर हम परेशान हो जाते हैं और सोचने पे परेशान हो जाते हैं, वाकई में यार टाइम ट्रैवल एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं। और मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।